हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोनिका बटवाल और आज का टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे पास कोई भी टाइप का कोई एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन होता है, उसमें लॉग को कैसे यूज़ किया जाता है और वो पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन क्या होता है जिसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ होना होता है। ओके, तो देखते हैं। अगर हमारे पास एफ एक्स एंड जी एक्स कोई दो फंक्शन है एक्स वेरिएबल पे, ओके, एफ एक्स एंड जी एक्स कोई भी दो फंक्शन है जिनका वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर उनकी फॉर्म एफ एक्स टू द पावर जी एक्स टाइप के हैं, अगर वो एफ एक्स टू द पावर जी एक्स टाइप के हैं, तो ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है, वही क्या होता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है। ओके, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, एक मेथड है इस पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए। ओके, तो चलते हैं क्या करते हैं। अगर मेरे पास जैसे इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स टू द पावर जी एक्स टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, तो आप इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको लॉग करेंगे, लॉग फंक्शन को अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। ओके, लॉग फंक्शन को अप्लाई करेंगे दोनों तरफ इस तरीके से। अब देखो, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, लॉग फंक्शन को अप्लाई कर दिया, ठीक है। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लॉग इस तरीके से x टू दी पावर m टाइप का है, ठीक है, अगर लॉग इस तरीके का है तो लॉग की प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो रेस टू दी पावर में है, कुछ भी अगर रेस टू दी पावर में है तो वो क्या होता है, साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू लॉग एक्स, मतलब वो इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और फिर देखते क्या आता है, log y इक्वल्स टू जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। अब देखो, अभी यहाँ पे क्या हो गया, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया, जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स क्या हो गया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। और हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे log y, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ओके, ये इस तरीके से हो गया। अब आपको पता है कि डिफरेंशिएट, यहाँ पे चेन रूल लगाना है, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट रूल लगाना है और फिर प्रोडक्ट रूल के बाद क्या होगा, जो भी जहाँ पे ये वाला फंक्शन बचेगा वहां पे इसका डेरिवेटिव अगेन चेन रूल से करना है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर हमारे पास एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स टाइप का फंक्शन है तो उस पर क्या लगा लेना है, लॉग लगा के फिर उसका डेरिवेटिव करना है। तो इसी मेथड को कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उसको और समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ले चलती हूँ, एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है मेरे लिए एक्स टू दी पावर साइन एक्स। ओके, एक्स टू दी पावर साइन एक्स मेरा पहला एग्जाम्पल है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड। ओके, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दो तो ये किस तरीके से बचेगा, अब एक्स टू दी पावर साइन एक्स होगा। लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद होगी, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये क्या होगा, इनटू लॉग एक्स। ओके, अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ। ठीक है, लिख लेती हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, किस तरीके से दिखने लगेगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, तो इस तरीके से आ गया। अब इसको क्या, यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। सबसे पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये चेन रूल है। लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, 1/y। अब लॉग के अंदर एक और फंक्शन है y, और y का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, चेन रूल में ये इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स सेकेंड फंक्शन है, तो क्या करेंगे, लॉग एक्स को एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे हम साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, और यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे और फिर आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे log x का
डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब ये इस तरीके से हो गया, तो इसको लिखो दोबारा इससे इसी तरीके से, dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। log x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, ये ऐसे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस y को इधर लेके चले जाओ, dy अपॉन डी एक्स हो गया है, और ये y इधर चला जाएगा, हमारे पास क्या है, log x cos x प्लस साइन एक्स अपॉन x। इस तरीके से अब y की वैल्यू क्या है, y ऊपर क्वेश्चन में y क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स दिया हुआ है, तो y की वैल्यू लगा दो x टू द पावर साइन एक्स, dy अपॉन डी एक्स टू द पावर साइन एक्स हो जाएगा log x इंटू cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था, y इक्वल्स टू क्या फंक्शन दिया था, x टू द पावर साइन एक्स दिया था, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया है, ओके। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है y इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर log x, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स टू द पावर log x, ये दिया है। अब हमने दोबारा क्या करना है, log लगा देना है, ठीक है। दोनों साइड इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको log के थ्रू हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो log लगा दो, log y इक्वल्स टू log साइन x टू द पावर log x, ओके। अब प्रॉपर्टी लगेगा log का, तो ये जो रेस टू द पावर log x है, साइन x टू द पावर log x है, जो इसकी पावर है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी log साइन x से, ठीक है। ये log x इंटू log साइन x से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास log लगा के हमारे पास क्या आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन, ठीक है। जो अबव इक्वेशन है हमने उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, किस तरीके से दिखेगा, log y और d अपॉन डी एक्स log x इंटू में log साइन x, ओके। log x इंटू में log साइन x, इस तरीके से आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ पे अगेन चेन रूल लगेगा, ठीक है। सबसे पहले log को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल y, जो कि क्या आएगा, 1/y। log y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, 1/y, और y दूसरा फंक्शन है, log के अंदर जाएंगे तो जो y फंक्शन है अब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ओके। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। फर्स्ट फंक्शन मेरे लिए log x हो गया, सेकेंड फंक्शन मेरा log sin x, ओके। तो सेकेंड फंक्शन log sin x को एज इट इज लिखना है, और सबसे पहले डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का, जो कि क्या है, सिंपल वाला log x है, ओके। फिर हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन के साथ कुछ नहीं करना है दूसरी बारी में, और जो सेकेंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है log sin x, ये इस तरीके से हो गया है, ओके। ये हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो ये हो जाएगा log sin x, log का sin x अपॉन, क्या हो गया, log का sin x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो ये इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पे log x को लिख दो। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले log का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, जो कि क्या है, sin x है। log का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू sin x क्या हो जाएगा, 1/sin x। अब log के अंदर जाएंगे तो log के अंदर क्या है, sin x है, sin x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है,
cos x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। अगर आपका चेन रूल परफेक्ट नहीं है तो प्लीज चेन रूल को प्रैक्टिस करें जितना हो सकता है उतने अच्छे से, तभी जाके आपको ये वाला स्टेप समझ में आएगा। और अगर आपको तभी भी नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट करना, सो दैट मैं आपको चेन रूल दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। आई मीन दोबारा से इसके एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स करें ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके, ये 1/y dy बाई dx हो जाएगा, और ये हो गया log sin x अपॉन, ये x हो गया, और हमारे पास क्या बचा log x cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है। ओके, अब इसको y को उधर लेके चले जाओ, ये होगा dy बाई dx इक्वल्स टू y log sin x अपॉन x प्लस log x cot x। ओके, अब y की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, देखो हमारे पास y क्या है, y क्या है, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स है, तो y की वैल्यू यहाँ पे लगा दो जो लास्ट में आया हुआ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, y क्या है साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स लॉग का साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, तो ये आ गया जो हमारे पास फंक्शन था y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस y इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स, जो फंक्शन था ये उसका डेरिवेटिव आ गया। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा टिपिकल लूंगी। ओके, y इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स हमारे पास ये है, हमने फाइंड करना है dy बाई dx को फाइंड करना है। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने लॉग फंक्शन अप्लाई करना है बोथ साइड्स। ओके, लॉग फंक्शन को अप्लाई कर दिया साइन एक्स टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स। ओके, ये हो गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी में जो रेस टू द पावर है, जो पावर होता है वो इधर आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग साइन एक्स। अब हमारे पास क्या आ गया, ये सिंप्लीफाई होके आ गया। हमने क्या करना है, जो इक्वेशन है, जो ये इक्वेशन हमारे पास आई, हमने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसके बोथ साइड्स। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सबसे पहले देखते हैं कि ये किस तरीके से दिखेगा, log y इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ओके, ये इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें अगेन चेन रूल, इसको तो बार बार ये वाला स्टेप तो आपको हर जगह बार बार रिपीट करना पड़ेगा, और ये बार बार यही आएगा 1/dy बाई dx। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ये चीज कॉमन ही मिलेगी आपको देखने को। और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, जिसमें cos इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन है, log sin x क्या है, सेकंड फंक्शन है। सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख लो log sin x, और हमने फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है cos इनवर्स x। ओके, फिर प्लस में अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसको ऐसे ही लिख दो, के साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जो सेकंड फंक्शन है जो कि क्या है, log sin x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। हमारे पास ये रहेगा 1/y dy बाई dx इक्वल्स टू log sin x। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको याद होगा कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये अंडर रूट होता है। ओके, अंडर रूट cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा, प्लस यहाँ पे cos इनवर्स x है। अब यहाँ पे क्या होगा, चेन रूल लगेगा। सबसे पहले log का डिफरेंशिएट करेंगे,
इसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। लॉग का वेरिएबल क्या है, साइन एक्स है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स क्या होगा, 1/sin x। अब लॉग के अंदर जाएंगे तो क्या है हमारे पास, साइन एक्स बचा है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि क्या होगा, कॉस एक्स। ओके, तो ये इस तरीके से आ गया है, ये होगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये होगा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अब ये y को उधर लेके चले जाओ तो ये बचेगा dy बाई डी एक्स वाई इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया। अब जहाँ पे y जो हमारे पास गिवन था, y क्या गिवन था, साइन एक्स टू द पावर कॉस इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो भी गिवन थी वो आप अप्लाई करोगे। अब तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू, y की वैल्यू थी साइन एक्स टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स। ओके, यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमारे पास ये यहाँ पे क्या आया, कॉट एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया। तो ये जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन था हमारा साइन एक्स टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये हमारे कौन से नंबर का क्वेश्चन था, थर्ड नंबर का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्या है, y टू द पावर y इक्वल्स टू, फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x टू द पावर x इंटू e टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये 3 है। ओके, x टू द पावर 3 हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमने क्या फाइंड करना है इसमें, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या है, x टू दी पावर x है। ओके, और यहाँ पे क्या है, e टू दी पावर 2 इंटू एक्स प्लस 3 है। तो x टू दी पावर x को अलग से लॉक करते हैं। ठीक है, मैं लेती हूँ t को, मैं x टू दी पावर x मान लेती हूँ, मतलब मैं ले लिया t इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x है। तो अगर इसमें दोनों साइड लॉग अप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, log t इक्वल्स टू log x टू दी पावर x, ये क्या हो जाएगा, log x टू दी पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब ये log t, सॉरी इम्प्लीकेशन का साइन हर जगह नहीं लगता है, इम्प्लीकेशन का साइन हर जगह नहीं लगता है, इम्प्लीकेशन का भी अपना अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये log t लग गया है, तो log t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x टू दी पावर log x। अब देखो log का इनवर्स क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पे t को, log को उधर लेके गई तो log का एक्सपोनेंट क्या होता है, t होता है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स। ओके, यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गई, e टू दी पावर x लॉग एक्स। इसका मतलब क्या है, x टू दी पावर x जो है वो किसके इक्वल है, e टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स। तो अब जो हमारे पास ये आया है वो यहाँ पे पुट कर, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है y इक्वल्स टू, थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ ताकि क्लियर दिखे। ओके, तो देखो y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x की क्या वैल्यू आई है, e टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी e टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या है, e टू दी पावर 2x प्लस 3। ओके, अब ये दोनों e टू, ये भी e है और ये भी e है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है।
तो ये हो जाएगा x log x प्लस 2x प्लस 2 3 जा 6। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया। ये इसका नेक्स्ट स्टेप ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो हमारे पास ये आ गया है सॉल्व करके, हमने इसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा, dy बाई डी एक्स अपॉन d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x log x प्लस 2x प्लस 6। तो ये इस तरीके से हो जाएगा e टू दी पावर x log x प्लस 2x प्लस 6, क्योंकि यहाँ पे x टू दी पावर x की वैल्यू क्या थी, x टू e टू दी पावर x log x हमने यहाँ पे अब पुट कर दिया, फिर हमने इसको पावर यहाँ पे सेम है तो हमने इसको पावर्स को ऐड कर दिया, x log x प्लस 2x प्लस 6 हो गया। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो देखते हैं चेन रूल किस तरीके से अप्लाई करना है हमने यहाँ पे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, e को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, और e के वेरिएबल अभी क्या होगा, x log x प्लस 2x प्लस 6 होगा। मैं दोबारा कह रही हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, e का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस x टू द पावर log x प्लस 2x प्लस 6। ओके, तो e को डिफरेंशिएट करेंगे, तो e को डिफरेंशिएट करेंगे तो e का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, x टू द पावर log x प्लस 2x प्लस 6। क्योंकि हमने क्या किया, सबसे पहले चेन रूल में क्या होगा, जो इसके जस्ट अंदर का फंक्शन है, हमने फॉग का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू g। ओके, वो हमने यहाँ पे कर दिया। e के लिए वेरिएबल क्या है, ये चीज वेरिएबल है, तो हमने इसके ही रिस्पेक्ट में, उसके ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में e को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब जो e के अंदर जो फंक्शन है, e के अंदर क्या फंक्शन बचा है, x log x प्लस 2x प्लस 6। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, e का डिफरेंशिएशन करके ये आ गया है। अब हमने क्या करना है, e के अंदर क्या है, x log x प्लस 2x प्लस 6 है। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। अब तो इजी हो गया, e टू द पावर x log x प्लस 2x प्लस 6 है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में x फर्स्ट फंक्शन ले लो और log x को सेकेंड फंक्शन ले लो, तो ये log x एज इट इज हो जाएगा, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, फिर अब यहाँ पे x को एज इट इज ले लिया, log x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जो तो वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन, 2 तो कॉमन है, और x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेस टू दी पावर यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, x टू दी पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा। और 6 कांस्टेंट है, तो 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अभी इतना हो गया, dy बाई dx आ गया। यहाँ पे क्या है, x टू दी पावर log x प्लस 2x प्लस 6, ये x की पावर है। ओके, और यहाँ पे क्या आ गया, log x, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2। ओके, इसको डायरेक्ट 3 लिख लेते हैं, नहीं मैं इसको तीसरे स्टेप पे लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। dy बाई dx ये होगा। अब यहाँ पे बार बार इसको x टू दी पावर log x लिखने की जरूरत नहीं है, x टू दी पावर log x एक्चुअली में क्या आया है, x टू दी पावर log x क्या है, e टू दी पावर log x टू दी पावर। ठीक है, अब मैं इसको अगर अलग अलग कर लूँ, e टू दी पावर x log x इंटू e टू दी पावर, अगेन सेम कर देती हूँ, e टू दी पावर 2x प्लस 3 सेम कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आया, log x, और ये ऐसा लग रहा है जैसे पावर में हो, ये पावर में नहीं है। ओके, ये e के मल्टीप्लिकेशन में है, log x प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे देखो e टू दी पावर x log x, e टू दी पावर x log x क्या है, x टू दी पावर x, तो इसकी वैल्यू रखो x टू दी पावर x, और e टू दी पावर
2x प्लस 3 ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया, log x प्लस 3 आ गया। ओके, तो अब देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, जो dy बाय dy x। तो जो y हमारे पास था, y क्या था, x टू द पावर x इंटू ई टू, y क्या था, x टू e टू द पावर x log x इंटू e टू द पावर 2x प्लस 3। आई मीन जो y गिवन था, y गिवन क्या था, y गिवन था x टू द पावर x इंटू e टू द पावर 2x प्लस 3 गिवन था, और हमारे पास y का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर x इंटू e टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू 3 प्लस लॉग। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ सो दैट आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ओके, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा नहीं, ये चौथा क्वेश्चन था, तो अब हमारे पास आएगा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल्स टू 2। ओके, ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं, अब इनको अलग अलग करना है। सबसे पहले x टू द पावर y का log देखो कि इस log की फॉर्म में क्या आता है, फिर देखना है y टू द पावर x की log की फॉर्म क्या होती है। तो इसको t ले लो, t इक्वल्स टू x टू द पावर y। ठीक है, x टू द पावर y को t मान के चलो। ठीक है, अब दोनों साइड log कर लो, log t, log x टू द पावर y हो जाएगा, और log का जो रूल लगेगा वो क्या हो जाएगा, y log x। अब इसको इन्वर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, t की फॉर्म में चला जाएगा, आई मीन e की फॉर्म में। ठीक है, e टू द पावर ये y log x हो जाएगा। ठीक है, और t की वैल्यू क्या है, x टू द पावर y। इसका मतलब क्या है, जो x टू द पावर y होता है वो log की फॉर्म में क्या होता है, e टू द पावर y इंटू log x। ओके, e टू द पावर y इंटू log x। ओके, अब हमारे पास दूसरा क्या है, y टू द पावर x है, इसको मैं p मान के चल रही हूँ। ठीक है, ये क्या है, p है। ठीक है, p इक्वल्स टू वाई एक्स है। अब दोनों साइड क्या लगा दो, log लगा दो, log ऑफ p log ऑफ y टू द पावर x। ओके, ये हो गया log ऑफ p, तो ये हो जाएगा x, log का रूल लगेगा x इंटू log ऑफ y। ओके, log उधर चला जाए, log इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e टू द पावर x log ऑफ y। ओके, p इक्वल्स टू क्या है, e टू द पावर x log ऑफ y हो जाएगा, और p क्या है एक्चुअली में y टू द पावर x है। इसका मतलब क्या है, y टू द पावर x है, उसकी log वाली फॉर्म क्या है, e टू द पावर x इंटू log y। ओके, अब ये दोनों x टू द पावर y की वैल्यू फॉर्म, log वाली फॉर्म ये मिल गई हमें, और y टू द पावर x की log वाली फॉर्म हमें ये मिल गई। तो इन दोनों को अब ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करो। तो किस तरीके से देखते हैं, जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, x टू द पावर y टू द पावर x इक्वल्स टू 2। ओके, ये गिवन है। अब इसमें x टू द पावर y और y टू द पावर x की जो log वाली फॉर्म है उसमें इसको डाल दो, तो ये देखिए y इंटू लॉग ऑफ x प्लस e टू द पावर y इंटू लॉग ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा, e इंटू एक्स टू द पावर log ऑफ y इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास ये चीज हमें मिल गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, x के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये इसको इस तरीके से दिखेगा। अगर हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड्स करना है, e टू द पावर y इंटू लॉग ऑफ x। ओके, ये आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स e टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ y। ये हो गया। ये 2 कांस्टेंट है, तो 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ओके, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, दोनों तरफ लगेगा चेन रूल। ओके, तो चेन रूल लगाते हैं। सबसे पहले ई को डिफरेंशिएट करेंगे, और ई के लिए वेरिएबल क्या है, y इंटू लॉग एक्स है, तो ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो खुद होता है।
तो e का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल y इंटू लॉग एक्स क्या होगा, e टू द पावर y इंटू लॉग एक्स। अब हम और चलेंगे, अंदर चलेंगे, तो e के अंदर क्या है, y इंटू लॉग एक्स है, तो y इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने e को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले चेन रूल के हिसाब से जो e का वेरिएबल है वो क्या है, x log y, तो हमने x log y के रिस्पेक्ट में e को डिफरेंशिएट करना है, तो x log y के रिस्पेक्ट में e को डिफरेंशिएट किया तो वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x log y। ठीक है, e टू द पावर x log y हो गया। अब e के अंदर चलेंगे, तो e के अंदर क्या है, x log y है, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x इंटू log y का। ओके, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो चेन रूल वाला काम खत्म, चेन रूल आगे करेंगे। यहाँ पे चेन रूल लगा दिया, चेन रूल से ये आ गया, और यहाँ पे चेन रूल गया, चेन रूल से ये आ गया। अब हमने ये जो बचा वाला डिफरेंशिएशन है उसको करना है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, y फर्स्ट फंक्शन है, log x सेकेंड फंक्शन है, तो सेकेंड फंक्शन log x एज इट इज रहेगा, और सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या है, y एज इट इज रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e x log y, ये ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है, और सेकंड फंक्शन क्या है, y, तो log y जो सेकंड फंक्शन है उसको एज इट इज लिख लो, x का डिफरेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 हो जाएगा, फिर प्लस, अब यहाँ पे x एज इट इज रहेगा, log y पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, log को डिफरेंशिएट करोगे y विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा, y होगा, और फिर उस log के अंदर जाओगे तो y बचा है, तो अब y का डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या था यहाँ पे, जो e टू द पावर y log x है, जो e टू द पावर y log x है वो एक्चुअली में किसके इक्वल है, x टू द पावर y के, तो इसको सीधे सीधे x टू द पावर y लिख दो। ठीक है, e टू द पावर y log x एक्चुअली में क्या है, e टू द पावर y log x एक्चुअली में क्या है, x टू द पावर y है, तो इसको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको log x इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा y अपॉन एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखो e टू द पावर x इंटू लॉग y क्या है, e टू द पावर x इंटू लॉग y क्या है, y टू द पावर x है, तो इसको y टू द पावर x लिख लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या log y प्लस x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको अलग करो, और जो टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स से फ्री हैं उनको अलग करो। तो यहाँ पे सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म लेते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई, ये इस तरीके से अलग हो जाएंगे। ओके, हमारे पास बिना लॉग वाली टर्म क्या है, वाई, और ये है, ये इधर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, वाई टू द पावर एक्स अप इंटू लॉग वाई। ओके, ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है वो कौन कौन सी है, एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, ये इधर आ गया, और ये वाली टर्म वाई माइनस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग, ओके, लॉग वाई है ना, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, लॉग वाई है। ओके, वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई, ये हो गया, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अगर ये कहीं से सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई, एक्स इंटू वाई, वाई टू द पावर एक्स माइनस वन। ओके, ये ऊपर चला जाएगा, ये टू द पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम हो जाएगा, ये माइनस को कॉमन ले लो, वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस वन। ओके, इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे y टू दी पावर x
log y, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो है इसके साथ इसको डिनोमिनेटर में लेके चलो, ये क्या हो जाएगा y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस वन माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ओके, मैंने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखना भूल गई थी। तो ये y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस वन वाई टू द पावर x इंटू लॉग y अपॉन x टू द पावर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू वाई टू द पावर x माइनस वन। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। तो जो हमारे पास फंक्शन गिवन था, फंक्शन क्या गिवन था, ऊपर चलते हैं, फंक्शन क्या गिवन था, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 2, जिसको हमने क्या किया, अलग अलग किया, x टू द पावर y के लॉग वाली फॉर्म निकाली और y टू द पावर x के लॉग वाली फॉर्म निकाला, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया और ये डिफ्रेंशिएट करते करते हम यहाँ पे पहुंच गए इसका सॉल्यूशन पे। तो क्या है y जो x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या है, माइनस y टू द पावर y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस वन प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y, ओके, अपॉन x टू द पावर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू y टू द पावर x माइनस वन। तो ये रहा इसका डिफ्रेंशिएशन। आई होप आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम नहीं आया होगा, और अगर आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, या फिर कोई क्वेश्चन है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।